Hello class. So beta today we are going to revise some part of the nested if else condition. Okay class, in the previous class I told you that how many form a if else statement can appear, okay, or in how many forms we can use. So you know that we can make use of the if else statement in three form. In the first form, children, we only use the if block without making use of else. In the second, children, we can simply have the programs in which you will be using one if block and one else block. Okay, and in the third format I told you that we may use number of if else block within each other, which is known as nested if else statement. So children, today I am taking here one example in which I will show you that in how many forms we can write down a single program. ठीक है, एक ही प्रोग्राम को हम कितने तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं या कितने सारे आंसर्स आते हैं और कौन सबसे मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म है, सबसे शॉर्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है. ठीक है, तो हम लोग बेटा टफ से सिंपल की ओर जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सारे फॉर्म्स यहाँ पे वन बाय वन शो करता हूँ. बट बिफोर दैट चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू द प्रॉब्लम. I taken one very simple example of for this example. Okay, so देखिए यहाँ पे, in an examination the grades are given to the students on the basis of the average marks obtained. Write a program to input the name and average marks and that displays the grade along with the name accordingly. ठीक है बेटा, तो आपको यानी इसमें एक स्टूडेंट के नेम और उसके मार्क्स की एंट्री लेनी है. एंड अपॉन द बेसिस ऑफ हिज एवरेज मार्क वी हैव टू प्रिंट द ग्रेड. ग्रेड क्या बोला है? लेस देन 40% देयर इज नो ग्रेड. ठीक है, कोई वहाँ पे ग्रेडिंग नहीं की जाएगी. 40% और मोर बट लेस देन 45 पास है. 40 to 60% सेकेंड डिवीजन. 60% और मोर बट लेस देन 80% फर्स्ट डिवीजन. एंड मार्क्स 80% एंड अबव, डिस्टिंक्शन. ठीक है, तो ये बेटा ये यहाँ पे हमको यानी कि जो मार्क्स आप इनपुट करोगे स्टूडेंट के उसकी रेंज चेक करनी है एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रिंट हिज और हर ग्रेड. क्लियर है क्लास? तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने आपसे बताया बहुत सारे प्रोग्राम है. तो पहला प्रोग्राम देखिए क्या किया आपने. क्या किया, यूज़र से इंपोर्ट लिखा, क्लास बनाई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एंटर नेम एंड एवरेज मार्क्स, मैसेज दिया, स्ट्रिंग nm इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट लाइन. ठीक है, तो आपने nm यानी एक वेरिएबल ले लिया, इसमें आपने कोई नाम सपोज आपने XYZ इनपुट कर दिया और int m इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट int. m क्या हो गया बेटा? मार्क्स हो गया. सपोज आपने कितना डाल दिया? 68. ठीक है, तो अब आपको बेटा पता है कि जो भी स्टूडेंट है उसके एवरेज मार्क्स 68 है, तो अब आपको उसकी ग्रेड बतानी है. तो प्रोग्राम कहाँ से शुरू होता है? इसके बाद सबसे पहले आपने नेम तो यहाँ प्रिंट कर दिया, XYZ आपने बोला, स्टूडेंट्स नेम इज NM, तो जो भी नाम आपने इनपुट किया होगा वो प्रिंट हो जाएगा और अब ये ग्रेड आपका यहाँ से प्रिंट हो जाएगा. तो प्रोग्राम देखिए, आपने सबसे पहले क्या बताया, इफ़ m इज लेस देन 40, यानी कि अगर m की वैल्यू बेटा 40 से कम है तो ग्रेड इज नो ग्रेड. ठीक है, आपको पता है तब हमें ग्रेड में क्या बताएंगे, कोई ग्रेड ही नहीं है. तो ये बेटा आपका हो गया क्या, पहला इफ. सही है, तो जो पहला जो इफ है इसमें आपने यहाँ पे पहली वाली रेंज चेक कर ली. क्लियर है क्लास? इसके बाद आगे बढ़िए. अब देखिए यहाँ पे दो बातें ध्यान दीजिएगा, इस इफ के बाद एल्स नहीं लगा है. ठीक है ना, पहली चीज जो यहाँ पे आपको ध्यान देनी है. सेकंड थिंग कि इफ के अंदर जो लाइन है ग्रेड नो ग्रेड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसके ऊपर यहाँ पे कर्ली ब्रेस भी नहीं लगाए गए हैं. क्यों नहीं लगाए कर्ली ब्रेस? क्योंकि आपको पता है कि अगर इफ या एल्स ब्लॉक में एक स्टेटमेंट है तो बेटा कर्ली ब्रेस नहीं लगाते हैं. ठीक है, या कोई ज़रूरत नहीं है, आपका मन है लगा भी सकते हैं, ऑप्शनल होता है. अब हमको चेक करनी है सेकंड कंडीशन की 40% और मोर बट लेस देन 45, यानी कि जो मार्क्स हैं वो 40% से ज़्यादा हों बट 45 से कम हो. तो देखिए यहाँ पे ये है आपकी सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन में इफ़ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड m इज लेस देन 45. ठीक है, यानी कि जो मार्क्स हैं वो 40 से ज़्यादा होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए एंड लेस देन 45. तो बेटा आपको एंड के बारे में पता है ना, जब हम एंड लगाते हैं देन बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू. तो मार्क्स 40 से ज़्यादा भी होने चाहिए और मार्क्स 45 से कम भी होने चाहिए, यानी 40 एंड 44 के बीच में होने चाहिए. ठीक है, तो आप क्या देखते हो, मैंने 68 इनपुट किया है तो ये कंडीशन भी रॉन्ग है. अब आप चलते हैं आगे, तो आगे भी आप क्या देखते हैं, एल्स नहीं यूज़ हुआ है बल्कि एक तीसरा इफ लगा दिया है. ठीक है,
if marks are greater than equal to 45 and marks are less than 60, क्या मार्क्स 45 से ज़्यादा या इक्वल हैं? नो. इफ़ दे आर लेस देन 60, नो. बोथ द कंडीशंस आर फॉल्स, तो यानी कि जो थर्ड कंडीशन है ये भी ट्रू नहीं होगी. और आगे चलिए, हमने फिर बेटा फोर्थ कंडीशन यहाँ पे लगा रखी है. इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड मार्क्स आर लेस देन 80, बेटा m क्या 60 से ज़्यादा या 80 से कम है? चेक करिए 68 को. बेटा 68 इज ग्रेटर देन 60, यस. फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू. एंड m इज लेस देन 80, क्या 68 80 से कम है? यस. बोथ द कंडीशंस आर ट्रू. यानी बेटा आपके जो मार्क्स हैं वो 60 से 80 के बीच में बिलोंग करते हैं. तो आपकी बार बेटा आपको पता है बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, तो यानी ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी और ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी. ठीक है ना. ग्रेट फर्स्ट डिवीजन. तो आपका जो आंसर है वो लिख किया जाएगा यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन. सही है. और फिर एक लास्ट कंडीशन है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 80%. तो हमने चेक कर लिया. यहाँ पे देखिए 5 कंडीशन, जो फिफ्थ कंडीशन लगाई गई है, इफ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, यस, तो ग्रेट डिस्टिंक्शन आएगा. नो क्या आएगा? तो फिर ये चलेगा ही नहीं. ठीक है. तो 80% एंड एबो है क्या? नो. तो यानी ये लाइन तो चलेगी नहीं. ठीक है. तो बेटा इस प्रोग्राम में क्या खास बात है कि दैट वी आर मेकिंग यूज ऑफ 5 सेपरेट इंडिपेंडेंट कंडीशन. ठीक है ना. यहाँ पे बेटा 5 कंडीशन एक के बाद एक लगाई गई हैं बिना एल्स का यूज़ किए, और सारी कंडीशन बेटा 1 बाई 1 चेक होंगी, और इन 5 में से बेटा जो भी एक कंडीशन ट्रू होगी उसी का सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और वही आंसर आपका आ जाएगा. क्लियर है. अब इसी प्रोग्राम को मैं आपको दिखाता हूँ सबसे जो लॉन्गर मेथड है, यानी कि जो कंप्लीट मेथड है. पहले मैं आपको वो शो करता हूँ, फिर बेटा उसको हम शॉर्ट करते चले जाएंगे. ठीक है. अब देखिए ये प्रोग्राम, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से बेटा देखिएगा क्योंकि ये कंप्लीट फॉर्मेट है. ये शॉर्ट कैसे होगा फिर इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं. तो बेटा जो फर्स्ट की 4 लाइन्स हैं वो तो आपको पता ही है. यहाँ पे आइए, स्ट्रिंग मैंने क्या बोला, एंटर नेम एंड एवरेज मार्क. तो नेम की एंट्री ले लीजिए आपने, NM इक्वल टू, तो नेम आपने डाल दिया XYZ. ठीक है. और मार्क्स फिर हमने क्या डाल दिए, M में 68 इनपुट कर दिया. ठीक है. और फिर हमने नेम पहले प्रिंट करा दिया, तो नेम आपका प्रिंट हो जाएगा XYZ. और इसके बाद फिर बेटा मेरा प्रोग्राम शुरू होता है. और ये मैं आपको फॉर्मेट बेटा यहाँ पे शो कर रहा हूँ किसका, नेस्टेड इफ एल्स का. ठीक है. कि जो नेस्टेड इफ एल्स है वो काम कैसे करता है. ठीक है. देखते हैं. तो देखिए पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि इफ मार्क इज लेस देन 40, तो ये देखिए यहाँ पे ये इसका पूरा ब्लॉक इफ है ना. तो क्या मार्क्स बेटा 40 से कम है? अगर कम है तो ये अपने इस ब्लॉक में आएगा और क्या प्रिंट कर देगा, ग्रेड, नो ग्रेड, एल्स. लेकिन सपोज मार्क्स बेटा 40 से कम नहीं है, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, एल्स में. और ये है आपका एल्स वाला ब्लॉक. देखिए ऊपर से नीचे तक. ठीक है. सबसे जो लंबी लाइन है. ठीक है. तो ये आपका है नंबर 1 इफ और नंबर 1 एल्स. क्लियर है सबको क्लास. तो बेटा मार्क्स अगर 40 से कम नहीं है तो कंट्रोल अंदर आएगा. और फिर अब हम चेक करेंगे अपनी सेकंड कंडीशन. सेकंड वाली कंडीशन क्या दी है कि क्या मार्क्स बेटा 40 से 45 के बीच में. ठीक है. तो हमने यहाँ पे एल्स पे आते ही चेक किया, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 40 एंड मार्क्स इज लेस देन 45, अगर ये ट्रू है तो हमने क्या बोला, ग्रेड क्या है बेटा, पास है. और ये हुआ आपका इफ, और ये रहा इसका एल्स. ठीक है. और ये आपका नंबर 2 वाला इफ और एल्स है. ठीक है. ये आपका नंबर 2. तो आप क्या देखते हो बेटा कि एल्स ब्लॉक के अंदर एक और इफ और एक एल्स और पड़ा हुआ है. तो अगर आप अपने अगर मार्क्स चेक करो 68, तो बेटा 68 इज ग्रेटर देन 40 बट नॉट लेस देन 45. तो ये कंडीशन रॉन्ग है. कहाँ की कंडीशन रॉन्ग है, सेकंड वाले इफ की. तो ये कहाँ आपको सेंड कर देगा, एल्स पे. जब आप इस एल्स के अंदर आओगे तो आप क्या देखते हो, आपको एक और इफ और एल्स मिलेगा. ये आपका नंबर 3 वाला है. ठीक है. तो बेटा अगर सेकंड वाली कंडीशन भी रॉन्ग है तो अब हम थर्ड वाली चेक करेंगे. तो इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 एंड लेस देन 60, तो अपने नंबर चेक करिए 68. क्या बेटा ये 45 से ज़्यादा है, यस. 60 से कम है, नो. तो यानी रॉन्ग हो गया क्योंकि आपको पता है एंड लगा हुआ है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. तो ये आपको अपने एल्स पे भेज देगा. तो देखिए बेटा फर्स्ट 3 कंडीशन रॉन्ग हो चुकी हैं. कौन कौन सी, पहली 45 से कम नहीं है, सॉरी 40 से कम नहीं है, 45 से कम नहीं है, 60 से भी कम नहीं है. तो अब ये जाएगा और अंदर. अंदर आइए तो आपको फिर से एक इफ और एक एल्स और मिल जाता है. ठीक है. आप यहाँ पे ध्यान दीजिए.
तो ये वाला जो इफ एल्स है ये कौन से नंबर का है बेटा, ये है आपका नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 वाले पे हमने चेक की अपनी फोर्थ कंडीशन, तो क्या बेटा 60 से ज़्यादा है मार्क्स आपके, यस 68 इज ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 80, यस, तो आपका प्रिंट हो जाएगा ग्रेड फर्स्ट डिवीज़न। तो बेटा यहीं पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है। और सपोज बेटा अगर ये भी फेल होता तो आप और अंदर आते और आपको यहाँ पे मिलती फिफ्थ वाली कंडीशन जिसमें केवल इफ है कि क्या मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं, यस, तो ग्रेड डिस्टिंक्शन। तो बेटा ये आप देखो तो ये सबसे लॉन्गर प्रोग्राम है जो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए, हम लोग इसको लिखते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन मैंने क्यों बताया आपको कि आपको कंप्लीट फॉर्मेट पता चल जाए। तो ये बेटा एग्जाम्पल है आपका नेस्टेड इफ एल्स का, इसमें आप ध्यान दीजिए बेटा क्या देखते हो कि यहाँ पे जो है एक इफ एल्स के अंदर सेकंड इफ एल्स, सेकंड वाले के अंदर थर्ड इफ एल्स और थर्ड वाले के अंदर फोर्थ इफ एल्स और फोर्थ के अंदर एक 5 इफ, ठीक है। तो यानी बेटा यहाँ पे जो नेस्टिंग हो रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स लैडर भी कहा जाता है, ठीक है ना, यानी कि एक लेवल के अंदर दूसरा, फिर सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, ऐसे हम लोग यहाँ पे बेटा मूव करते चले जाते हैं, ठीक है। पर आपको मैंने क्या बताया कि ये सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट है, क्यों, क्योंकि इतने सारे कर्ली ब्रेस लगे हैं। ये देखिए लास्ट में मैंने 1 2 3 4 5 बेटा मैंने 5 कर्ली ब्रेस बंद भी किए हैं, क्यों, क्योंकि मैंने 5 कर्ली ब्रेस ओपन किए हैं, ठीक है। मैंने हर इफ और हर एल्स को यहाँ पे आप ध्यान दो तो मैंने कर्ली ब्रेस प्रोवाइड किया है, क्यों, क्योंकि हमें ये सिखाया गया बिगिनिंग में कि इफ एल्स में कर्ली ब्रेस के अंदर ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बेटा अगर आपको देखिए रूल कंप्लीट पता होनी चाहिए, है ना, आपको ये भी सिखाया गया है कि हम लोग कब कर्ली ब्रेस को रिमूव कर सकते हैं। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे इतने सारे कर्ली ब्रेस, बेटा मैंने खाली इफ एस ब्लॉक में 5 कर्ली ब्रेस ओपन किए हैं, 5 कर्ली ब्रेस मैंने क्लोज किए हैं, और ऊपर जो इफ वाले हैं उनको तो आप सेपरेट कर दीजिए, तो वो तो और भी बहुत सारे हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे अब ऐसे प्रोग्राम को पता है आपको टाइप करना और एग्जीक्यूट करना बहुत टफ हो जाता है, क्यों, क्योंकि अगर आपने एक भी कोई कर्ली ब्रेस अगर टाइपिंग में मिस कर दिया तो फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं, उसको सर्च करते रहते हैं कि कौन सा कर्ली ब्रेस कहाँ पे मिस हो गया, ठीक। तो इसलिए हम लोग बेटा अगर अपने प्रोग्राम को शॉर्ट करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कर्ली ब्रेस हम लोग कब और कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए बेटा मैंने यहाँ जो शीट पे मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स भी यहाँ पे मेंशन किए हैं आपको कि आप अगर अपने कर्ली ब्रेस अगर रिमूव करना चाहें तो कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ नीचे 2 रूल दिए हैं, इन दोनों रूल्स को ध्यान से देखिए। मैंने क्या क्या बताया है कि नो कर्ली ब्रेसेस इफ एंड एल्स ब्लॉक हैव वन स्टेटमेंट इन देयर बॉडी। तो ये तो आपको पहले से ही पता है कि इफ ब्लॉक में और एल्स ब्लॉक में अगर केवल एक स्टेटमेंट हो तो हम लोग बेटा अपने कर्ली ब्रेसेस को ड्रॉप कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। पर बेटा यहाँ पे साथ में एक जो सेकंड जो बताई गई है कंडीशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ जो आपको आज यहाँ पे मालूम पड़ेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ ब्लॉक एंड एल्स ब्लॉक टुगेदर काउंटेड एज वन स्टेटमेंट, ठीक है। तो 2 बातें हैं, यानी कि इफ और एल्स ब्लॉक में केवल अगर एक स्टेटमेंट हो तो हम उनके कर्ली ब्रेस ड्रॉप कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग क्या बताई गई है कि इफ और एल्स ब्लॉक इन दोनों को हम लोग बेटा 2 अलग अलग स्टेटमेंट नहीं काउंट करते, ठीक है। जावा का जो कंपाइलर है वो 1 इफ और 1 एल्स, भले वो ब्लॉक कितने बड़े बड़े हों, ठीक है, उनमें कितने भी स्टेटमेंट हो, लेकिन कंपाइलर उनको एज ए 1 स्टेटमेंट काउंट करता है। तो यानी बेटा पहले हमको स्मॉलर लेवल पे जाना पड़ता है, इफ एल्स को चेक करना पड़ता है, और फिर इसके बाद हम उसके थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे जाएंगे, अपर लेवल पे, जहाँ पे अब हम इफ और एल्स को एज ए सिंगल ब्लॉक काउंट करके तब कर्ली ब्रेस रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हम लोग बेटा यहाँ पे कर्ली ब्रेस कैसे रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग अंदर से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो इफ है m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो इसमें देखिए केवल एक ही स्टेटमेंट है ग्रेड वाला, तो हम लोग अपना ये कर्ली ब्रेस यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये आ गया आपका एल्स, अभी छोड़ देते हैं। इफ़ के ऊपर आइए, ये जो इफ़ है इस इफ़ के अंदर भी एक स्टेटमेंट है, ये ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर एक इफ़ है, यहाँ पे भी देखिए ये भी आपका ड्रॉप हो जाएगा, एक स्टेटमेंट है। फिर 40 से 45 के बीच में भी एक इफ़ ब्लॉक में एक ही स्टेटमेंट है, ड्रॉप कर दीजिए। और फिर अब आप आइए सबसे फर्स्ट वाला इफ़, ठीक है, m इज लेस देन 40, यहाँ पे भी आप क्या देखते हो एक स्टेटमेंट है, तो अपने इस कर्ली ब्रेसेस को आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब हम बेटा अंदर आते हैं। अब आप अपना ये वाला जो इफ़ है इसमें तो कोई कर्ली ब्रेस नहीं है और ये एक एल्स है, तो ये इफ़ और ये एल्स,
ये आपके लिए बेटा 1 2 3 4, कई लोग इसको 4 लाइन पढ़ेंगे, लेकिन कंपाइलर के लिए क्या है बेटा, ये एक इफ़ है और एक एल्स है, ठीक है। ये इसको एज ए वन स्टेटमेंट काउंट करता है। तो अगर आप ये वाला एल्स देखो, ये जो 4 वाला, ये जो लंबी, ये जो लाइन ड्रॉ की है मैंने ग्रीन कलर से, ठीक है, ये जो नंबर 3 वाला है बेटा, ये एल्स, ये 3 के अंदर देखो तो एक इफ है और एक एल्स है, एंड बोथ टुगेदर आर काउंटेड एज वन स्टेटमेंट। तो अगर बेटा ये वन स्टेटमेंट है तो यानी कि ये वाले जो कर्ली ब्रेसेस हैं ये भी ड्रॉप हो सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या किया मैंने, ये वाला जो कर्ली ब्रेस था इसको भी बेटा मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ वाले एल्स में केवल एक इफ है तो ये भी आपका ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। फिर अब आप देखो, एक ये इफ और एक ये एल्स, ये इफ और ये एल्स, ये भी बेटा क्या काउंट होंगे, एज ए वन स्टेटमेंट। और अगर ऐसा है कि ये इफ और ये एल्स अगर वन स्टेटमेंट है तो यानी कि ये जो एल्स है आपका, इसके भी कर्ली ब्रेस हम लोग यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद और ऊपर चलिए, ये वाला इफ और ये वाला एल्स, ठीक है, जो नंबर 2 पर है, ये अगर वन स्टेटमेंट है, मैंने बताया ना कि कंपाइलर एक इफ और एक एल्स को मिला के एक स्टेटमेंट काउंट करता है। तो अगर बेटा ये 1 है तो यानी कि ये वाले भी कर्ली ब्रेस नंबर 1 वाले भी आपके ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है। और अब आप क्या देखते हो कि आपके पूरे प्रोग्राम में एक भी इफ और एक भी एल्स में कोई भी कर्ली ब्रेस नहीं बचा, ठीक है। और आपके प्रोग्राम का बेटा जो फॉर्मेट है वो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब आपके सामने जो प्रोग्राम, अगर आप सारे कर्ली ब्रेस रिमूव कर दो तो आपके सामने प्रोग्राम इस फॉर्म में आ जाएगा। देखिए कितना शॉर्ट हो गया और सिंपल, कि इफ़ m इज लेस देन 40 देन ग्रेड इज नो ग्रेड। अगर 40 से कम नहीं है तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इस वाले एल्स पे। तो क्या m बेटा ग्रेटर देन 40 और m इज लेस देन 45, तो अगर 40 और 45 के बीच में है तो आपकी ग्रेड पास प्रिंट हो जाएगी, पर नहीं है तो ये वाला इफ़ आपको इस वाले एल्स पे भेज देगा। क्या 45 और 60 के बीच में है, यस, तो सेकंड डिवीज़न प्रिंट हो जाएगा। और अगर नहीं है तो ये इफ़ आपको अपने अंदर अगले एल्स पे भेज देगा। क्या 60 और 80 के बीच में है, यस, तो फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है, ये हो गया। और अगर नहीं तो ये एल्स पे भेज देगा, इट इज़ ग्रेटर देन 80, यस, तो ग्रेट डिस्टिंक्शन आ जाएगी। क्लियर है क्लास। तो ये मेरा एक आ गया प्रोग्राम फाइनल, ठीक। तो ये प्रोग्राम बेटा वो है जो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, आराम से किसी भी एग्ज़ाम में, बिल्कुल सही फॉर्मेट है। बट ये अभी भी बेटा थोड़ा सा इलॉजिकल है, आई रिपीट, ये प्रोग्राम अभी भी इलॉजिकल है। क्यों, क्योंकि बेटा आप इसमें बहुत ज़्यादा कंडीशंस लिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार आप कई जगह क्या हो रहा है कि डबल कंडीशन चेक कर रहे हैं। डबल कंडीशन कैसे चेक कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं अब आपको यहाँ पे शो करता हूँ एक एग्जाम्पल से, ठीक है। सपोज बेटा आपने कोई एक पार्टिकुलर स्टूडेंट है, आपने उसके जो नंबर हैं वो आपने क्या इनपुट कर दिए, 50, ठीक है, उसका जो एवरेज मार्क्स आया है वो 50 आया है। अब जरा अपने प्रोग्राम को चलाइए, इफ़ m इज लेस देन 40, यस और नो, सॉरी, 50 इज लेस देन 40, नो। अब जरा यहीं पर रुक जाइए, ठीक है ना। बेटा आपने जो मार्क्स इनपुट किए हैं 50 इनपुट किए हैं, 50 क्या 40 से कम है, नो। और बेटा अगर कम नहीं है तो फिर क्या मतलब है, जरा खुद सोचिए पहले। इफ़ मार्क्स आर नॉट लेस देन 40 देन व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि वेदर योर मार्क्स आर 40 और ग्रेटर देन 40। इज इट ट्रू और नॉट, सही है ना। अगर आपके नंबर 40 से कम नहीं है, मैं आपसे कहूँ तो फिर कितने नंबर हैं, तो आप क्या बताओगे कि सर या तो 40 होंगे या फिर 40 से ज़्यादा होंगे, सही बात है। तो खैर मेरी बेटा ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, मेरे मार्क्स 40 से कम नहीं है, यानी 40 से ज़्यादा होंगे, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा बेटा, एल्स पे जाएगा। जब आप एल्स पे गए तो अब देखिए आपने क्या चेक किया कि क्या मार्क्स बेटा 40 या 40 से ज़्यादा हैं, बस यही चीज़ यहाँ पे इलॉजिकल है। बेटा आपको पता है ना कि कंट्रोल आपका एल्स पे क्यों आया, आपका कंट्रोल एल्स पे इसलिए आया क्योंकि मार्क्स 40 से कम नहीं थे, यानी कि 40 से ज़्यादा थे या इक्वल थे। तो जब आप एल्स पे आए हो तो इसको यहाँ चेक करने की क्या ज़रूरत है, आई रिपीट, इसको चेक करने की क्या ज़रूरत है। जब कंट्रोल जब एल्स पे आया है तो आप जानते हो कि क्यों आया है, क्योंकि 40 से कम नहीं है, ऊपर वाली कंडीशन रॉन्ग हो चुकी है। तो जब 40 से कम नहीं है यानी 40 से ज़्यादा होगी या इक्वल होगी, तो बेटा इसको चेक करने की क्या ज़रूरत है ना। तो आप चाहो तो अपनी वाली कंडीशन को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। सपोज अगर ये ना होती कंडीशन तो क्या होता
क्या मार्क्स आपके 50-40 से कम है? नो, यहाँ पे आ जाइए। तो अब यहाँ पे केवल एक कंडीशन है, तो क्या मार्क्स 45 से कम है? नो। अब बेटा फिर से, अगर 45 से कम नहीं है तो यानी क्या मतलब है? यानी 45 से ज़्यादा होगा या इक्वल होगा, है कि नहीं? तो अब आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा? इस वाले एल्स पे। यहाँ पे आओगे, फिर से वही चीज़। क्या मार्क्स बेटा 45 या उससे ज़्यादा हैं? देखिए फिर यहाँ पे रिपीट हो रही है चीज़, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी बेटा ये कंफर्म हो चुका है कि मार्क्स 45 से कम नहीं है, तभी मेरा कंट्रोल एल्स पे आया है। तो दोबारा अब आपको चेक करने की क्या ज़रूरत है कि मार्क्स 45 से ज़्यादा है कि नहीं? वो तो हमें पहले ही पता है कि 45 से ज़्यादा है, तभी मेरा कंट्रोल एल्स पे आया है। तो आप चाहो तो यहाँ की कंडीशन भी यानी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या बच गई? खाली एक कंडीशन कि क्या मार्क्स 60 से कम है? यस, हमने क्या डाला था? 50। 60 से कम है तो बेटा क्या प्रिंट हो जाएगा? सेकंड डिवीज़न, और प्रोग्राम यहीं पे ओवर हो जाएगा। क्लियर है क्लास? तो आप क्या देखते हो कि जब आप रेंज जब चेक करते हो, और वो भी नेस्टेड इफ एल्स, ध्यान रखिए हर जगह नहीं, केवल नेस्टेड इफ एल्स जब आप लगाते हो, तो बेटा इसमें जो फर्स्ट वाली कंडीशन है, इनको आप चाहें तो क्या कर सकते हैं? ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप जब अपना प्रोग्राम किसी भी एग्जाम्पल पे चला के देखो तो आप क्या देखोगे कि बेटा जो फर्स्ट कंडीशन होती है रेंज में, नेस्टेड इफ एल्स में, वो कभी रॉन्ग नहीं होती। हमेशा रॉन्ग कौन सी होती है? सेकंड वाली, है ना? जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज आपने m की वैल्यू 70 इनपुट कर दी, तो क्या होगा? देखिए 70 क्या 40 से कम है? नो, एल्स पे जाएगा। तो क्या 70 45 से कम है? नो, एल्स पे जाएगा। क्या 70 60 से कम है? नो, एल्स पे जाएगा। अब देखिए जब बेटा वो 60 से कम नहीं है तो हमें पता है कि वो 60 से ज़्यादा होगा या इक्वल होगा। एल्स पे आइए, क्या m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60? अब आप देखिए ट्रू, सही है कि नहीं? 70 60 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे ट्रू होने का क्या मतलब है? ये तो हमें पहले से ही मालूम था, तो इसीलिए आप चाहो तो ये कंडीशन ड्रॉप कर सकते हो। ऐसी आखिरी वाली जो कंडीशन है ये भी ड्रॉप हो सकती है। कैसे? सपोज बेटा आपने मार्क्स की वैल्यू 90 डाल दी, तो क्या होगा? 90 क्या बेटा 40 से कम है? नो। 45 से कम है? नो। 60 से कम है? नो। 80 से कम है? नो। और जब 80 से भी कम नहीं है तो आप जानते हो कि या तो मार्क्स 80 होंगे या 80 से ग्रेटर होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे एल्स पे क्या चेक किया मैंने, इफ़ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो बेटा इसको चेक करने की कोई है नहीं, जो है ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जब कंट्रोल जब मेरा एल्स पे आ रहा है, मेरे मार्क्स 90 हैं, 90 80 से कम नहीं है, तो मुझे पता है कि 80 से ज़्यादा ही होंगे, तो चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे क्या बोल दो? ग्रेड इज़ डिस्टिंक्शन। सही है कि नहीं? तो आप क्या देख रहे हो कि मैंने अपने प्रोग्राम में 4 कंडीशंस यहाँ पे कम कर दी, और जब आप ये कंडीशन भी जब ड्रॉप कर दोगे तो देखिए अब आपके सामने जो सिचुएशन क्रिएट हुई वो क्या क्रिएट हुई। अब आपके सामने देखिए सबसे शॉर्टेस्ट प्रॉब्लम आ गया है ना, सबसे शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल इजी, मैंने सारी रिमूव कर दी कंडीशन। आप नेम की एंट्री लो, मार्क्स की एंट्री लो, और देखो ये हो गया कि मार्क्स 40 से कम है तो नो ग्रेड। एल्स में जाइए तो क्या 45 से कम है? पास। 60 से कम है? सेकंड डिवीज़न। 60 से भी कम नहीं है तो जाइए चेक करिए क्या 80 से कम है? यस, फर्स्ट डिवीज़न। और अगर 80 से भी कम नहीं है तो कहाँ जाएगा? एल्स में, और क्या लिखा जाएगा? ग्रेड डिस्टिंक्शन। सही है ना? तो बेटा ये सबसे जो है यूज़फुल और सबसे शॉर्टकट मेथड है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, या इसका जो प्रीवियस वाला जहाँ पे आप डबल कंडीशन लगाते हैं, आप बेटा इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया हो, ये भी बेटा बिल्कुल सही है, ठीक है ना? क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा इजी लगता है जब डबल कंडीशन लिखते हो ना, क्योंकि प्रॉब्लम में सारी रेंज दे दी गई होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि इससे प्रोग्रामिंग करना ज़्यादा इजी है। तो अगर आपको जो ये इजी लग रहा है डबल कंडीशन, तो आप ये वाला फॉर्मेट यूज़ करिएगा, नंबर 1। और अगर आपको समझ में आ गया है कि हम अपनी फर्स्ट कंडीशंस को रिमूव कर सकते हैं क्योंकि उनका लगाने का कोई लॉजिक नहीं है, तो फिर आप जब इतने श्योर हो तो फिर आप अपना सेकंड वाला फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों में आप कोई एक फॉर्मेट बेटा यूज़ करिएगा। क्लियर है? इसके बेटा फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल में चलते चलते आपको और दिखाऊंगा। एक प्रॉब्लम आई थी और ये भी आपकी नेस्टेड इफ एल्स पे रही है। पहले प्रॉब्लम देखिए क्या है। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड चेक वेदर अ ट्रायंगल इज पॉसिबल और नॉट। ठीक है, इफ पॉसिबल देन display whether it is an acute angle triangle, a right angle triangle or an obtuse angle triangle, otherwise display triangle is not possible। यानी बेटा आपको क्या करना है, एक कोई ट्रायंगल है उसके 3 एंगल्स की एंट्री लेनी है, ठीक है? और फिर आपको जब 3 एंगल्स की एंट्री हो जाएगी
तो आपको ये बताना है कि वो किस टाइप का ट्राइंगल है, ठीक है। इट मे बी एन एक्यूट एंगल, राइट एंगल और एब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो इसका प्रोग्राम आप सबको पता है कैसे बनाना है, किया हुआ है आपने। पर यहाँ पे एक बार और देख लीजिए जल्दी से। आप सबसे पहले क्या करोगे, प्रोग्राम चलते ही यूज़र से ए बी सी की एंट्री ले लोगे, तीनों हम एंगल इनपुट कर देंगे। पहले हम ये देखेंगे कि आप ट्रायंगल बना सकते हो कि नहीं। ये प्रोग्राम मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि बेटा हाउ टू मेक यूज़ ऑफ द एंड और ऑपरेटर। ये जो आपके दो लॉजिकल ऑपरेटर हैं एंड और, इन दोनों को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए जब तीनों एंगल ए बी सी की एंट्री ले लोगे, सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि हमें ये पता लगाना है कि ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है कि नहीं। तो बेटा अब आप खुद सोचो, अगर मैं आपको 3 एंगल दे दूं ट्रायंगल के, तो सबसे पहले आप लोग क्या बताओगे कि सर द सम ऑफ ऑल द एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। सही है ना, तो बिल्कुल सही बात है। पर साथ में एक चीज़ और भी तो है कि बेटा सारे एंगल पॉजिटिव होने चाहिए, यानी कोई भी एंगल 0 डिग्री ना हो, ठीक है, या 0 से कम ना हो। तो आपको पता है कि एंगल 0 से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पहली कंडीशन क्या लिखी मैंने, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0 एंड सी इज ग्रेटर देन 0 एंड ए बी सी इक्वल टू 180, ठीक है। तो ये देखिए पहली कंडीशन कि ए 0 से ज़्यादा हो, बी 0 से ज़्यादा हो, सी 0 से ज़्यादा हो और तीनों का सम 180 के इक्वल हो। तो बेटा यहाँ देखिए 4 कंडीशन लगाई गई हैं और इन सबको बेटा मैंने एंड ऑपरेटर से ज्वाइन किया है। तो जब हम एंड लगाते हैं तो बेटा ऑल द कंडीशन शुड बी ट्रू, ठीक है ना, ऑल द कंडीशंस शुड बी ट्रू, ठीक है। और जब आप और का यूज करते हो तो और में क्या होता है बेटा, एनी वन कंडीशन शुड बी ट्रू। अगर एक कोई भी कंडीशन ट्रू है तो यानी कि उसको ट्रू एज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे। तो अगर ए बी सी बेटा अगर ये चारों कंडीशन ट्रू हैं तो ये अंदर आ जाएगा इफ़ के अंदर, और क्या बोल देगा, ट्रायंगल इज पॉसिबल। और अगर बेटा इन चारों में कोई एक भी कंडीशन रॉन्ग हो गई, सपोज सी 0 से ज़्यादा नहीं है, तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, नीचे। नीचे क्या है, इस ये जो इफ़ है, इस इफ़ का एल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो एल्स है यहाँ पे जाएगा और क्या बोल देगा, ट्रायंगल नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो बेटा ये तो हो गया मेरा पहला इफ़ और पहला एल्स। पर जब आप इस पहले इफ़ के अंदर जाते हो तो क्या देखते हो, यहाँ तो बहुत सारे इफ़ पड़े हुए हैं। तो अगर बेटा ये चारों कंडीशन ट्रू हैं तो ये अंदर जाएगा, क्या बोलेगा, ट्रायंगल इज पॉसिबल। और फिर अब बेटा अब ये जो ब्लॉक के अंदर आप देखते हो तो ये आपका नेस्टेड इफ एल्स वाला फॉर्मेट आ गया, ठीक है। यहाँ पे बेटा अब हम एक एक करके सारे अपने ट्रायंगल्स के टाइप यहाँ पे चेक करेंगे। कैसे, ये देखिए सबसे पहले हमने चेक किया इफ़ ए इज लेस देन 90, बी इज लेस देन 90 एंड सी इज लेस देन 90। वाट इट मीन्स, इफ ऑल द 3 एंगल्स आर लेस देन 90 तो क्या लिख के आ जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आपको पता है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर तीनों आपके एंगल्स अगर 90 डिग्री से कम है तो क्या बोलेंगे हम, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा अगर ये तीनों ट्रू है कंडीशन तो आपका पहला वाला इफ चलेगा और एक्यूट एंगल प्रिंट हो जाएगा। बट सपोज अगर ऐसा नहीं है, तीनों एंगल आपके 90 से कम नहीं है, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा आपका, सेकंड वाले में। यहाँ पे हमने क्या चेक किया, इफ़ ए इक्वल टू 90 और बी इक्वल टू 90 और सी इक्वल टू 90। अब देखिए मैंने यहाँ पे बेटा इक्वलिटी चेक की, मैंने चेक किया इफ़ ए 90 के इक्वल है, बी 90 के इक्वल है या सी 90 के इक्वल है। आपने और ऑपरेटर का यूज़ किया है। सपोज पहली दो फॉल्स है कंडीशन, थर्ड वाली ट्रू है, सी की वैल्यू 90 है, थर्ड वाला एंगल, तो क्या लिख के आ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। सही है ना। तो यानी कि बेटा सबसे पहले हमने चेक किया कुछ सारे एंगल 90 से कम है क्या, फिर हमने चेक किया कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है क्या, सपोज ये भी फॉल्स है। तो बेटा अगर एक भी ट्रू है कंडीशन तो ये ट्रू माना जाएगा, और सपोज अगर तीनों फॉल्स हैं तो आपका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, एल्स में, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा जब और ऑपरेटर लगता है तो फॉल्स में कब जाता है, एल्स में कब जाएगा, जब ऑल द कंडीशंस आर फॉल्स। और अगर एक भी कोई कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा। अब आइए एल्स पे। अब देखिए क्या चेक हुआ, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 90, बी इज़ ग्रेटर देन 90 और सी इज़ ग्रेटर देन 90। तो बेटा फिर से मैंने यहाँ पे और का यूज़ किया है। और क्या चेक कर रहे हैं हम कि ए बी सी में क्या कोई भी एक एंगल 90 से ज़्यादा है। यस, सपोज कि ये बात सही है, ठीक है, कोई भी एक एंगल अगर 90 से ज़्यादा है तो क्या लिख के आ जाएगा,
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और ये सारा काम बेटा कहाँ पे हो रहा है, पहले वाले इफ के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बेटा ये क्लियर हो गया होगा प्रोग्राम भी अब, ठीक है, कि कैसे हम लोग यहाँ पे एंड और का यूज़ करेंगे। ओके क्लास, चलिए अगली बार मिलेंगे बेटा तो हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर या एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे इफ एल्स का, जहाँ पे बेटा हम लोग इसी नेस्टेड इफ एल्स पे काम करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की होगी, तो वो हमें बहुत ध्यान से करना है। ओके, चलिए थैंक यू वेरी मच।